जय हिंद मित्रों, सबसे पहले दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग अभी देखिए ट्रेन में हैं और यात्रा कल ही शुरू किए हैं, लेकिन अभी तक घर पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन अभी जो शिक्षक बहाली चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि हम लोग को दूर भेज दिया गया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ही भेज दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है बहुत दूर भेज दिया गया है, हम लोग को अपने ज़िले में भी मेरे घर के पास दिया जाए। तो इस पर मेरे कुछ मित्र हैं जो रेलवे के कर्मचारी हैं, वे लोग बताएंगे कि उन लोग क्या व्यू है इस पे, शिक्षक गणों के इस डिमांड पे क्या ये लोग अपने बात रखते हैं, बताएंगे। तो मेरे विकास जी हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपना व्यू रखेंगे। आप क्या विकास जी सोचते हैं? देखिए, कभी भी ये नहीं होता है नज़दीक और दूर की बात। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको मिला है उसको जीवन में एंजॉय करना सीखिए। जैसे वो हम ही लोग को देख लीजिए, बिहार से पर मुंबई में रह के जॉब कर रहे रेलवे में। अभी क्या है कि इतना दूर रह के भी फिर भी खुश रहना जानते हैं। ऐसा नहीं 2000 किलोमीटर रह के भी फेस्टिवल के टाइम घर जाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के साथ साथ फिर जाएंगे अपने ड्यूटी पे वापस लौटेंगे। वैसे टीचर लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपना डिस्ट्रिक्ट ही मिलना जरूरी है। अब जहाँ भी रहेंगे अपना बेस्ट परफॉर्म दीजिए ताकि वहाँ के बच्चों का भला हो, हमारे समाज का भला हो, हमारे गांव का भला हो, ताकि बिल्कुल। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि मुझे घर के पास ही दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का और ट्रांसफर मतलब एक पॉलिसी है ट्रांसफर का, तो क्या जो टीचर हैं उनका ट्रांसफर जो है हर एक 2 साल में 3 साल में नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो है तनाशाही रवैया भी कुछ टीचर अपनाते हैं कि मुझे अपने लोकेलिटी में रहते हैं तो उनको किसी बात का डर भय नहीं रहता है। थोड़ा सा जाके हम मतलब घर का रिपेयर करवा लें या फिर थोड़ा सा पानी पटा के चले आए खेत में, कुछ ऐसा मतलब का सुनने को मिलता है। ये होता ही, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो आसपास के जो टीचर रहते थे वो क्या होता था, अपने पर्सनली काम के लिए स्कूल आते थे, अटेंडेंस करके और घर चले जाते थे। फिर पता चलता था कि वो आते थे या नहीं आते थे, अपना पर्सनल काम में वो लगे रह जाते थे। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमारे सोसाइटी पे बच्चों पे पड़ता है। इसके लिए वो सबसे बेहतर है कि ट्रांसफ़र का एक दायरा होना चाहिए कि आप हर 2 साल में 1 साल में जो भी हो, 4 साल 5 साल में यानी टीचर को अदला बदली करते रहिए। इससे क्या होगा कि एक जगह जो एक तानाशाही रवैया लोग अपनाने लगते कि नहीं हम लोकल है, हम जो चाहेंगे स्कूल में टाइम दे नहीं दे, इस तरह से लोग करने लगते हैं। तो इससे एक आने वाले जो हमारा भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य है, उससे उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। चलिए, उसके बाद मैं व्यू जानना चाहूँगा। मेरे मित्र हैं शुभम सर, शुभम जी बताएंगे कि अभी क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी तो घर कल ही निकले हैं कि जाके दिवाली मनाएंगे अपनी फैमिली के साथ में, बट इवन आफ्टर यू हैव नॉट अराइव्ड टू योर होम, बट व्हिच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू फेस इन मुंबई? क्योंकि ये लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं, तो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? छुट्टियां जो हैं बहुत सारी दी जाती हैं टीचर को, ऐसा मतलब क्या है? क्योंकि दिवाली से लेकर के छठ तक बहुत सारी छुट्टी मिल जाती है। फिर भी जो है रेलवे के स्टाफ को देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो क्या छुट्टी मिलता है, कितने कम दिन की छुट्टी मिलती है, इवन आफ्टर मतलब वे लोग टाइम से घर नहीं पहुंच पाते। क्या किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसे जानना चाहेंगे मैं अपने मित्र शुभम जी से। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसको लिमिटेड छुट्टी रहती है, उठेगा नहीं 2-3 जो कि 30, 40, 50 मतलब यही मिनिमम छुट्टी मिलती है। उसी में लोग बैलेंस करते हैं कि कैसे हमको निकालना है, जो भी मतलब 6 दिन 7 दिन के लिए। हमेशा मतलब जहाँ मुंबई में है हम लोग काम करते हैं तो एक भी दिन मतलब ये नहीं सोचते हैं कि बंक मार दे। हमेशा मेरे माइंड में रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेजेंटेशन दें। और ये हमारा जो भी शिक्षक बहाली को लेकर के ये जो चर्चा चला रहा है, तो वो सब मतलब ये एक तो बेतुका वाला बात है कि जो हम लोग को अपना घर पे जाइए, छुट्टी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहीं भी जाइए, अच्छे से काम कीजिए। अब ऐसे कहा जाता है कि आप जितना घर से दूर रहिए उतना अच्छा अपने ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और भी ऐड कर सकते हैं कि अगर जैसे बच्चों का अगर स्कूल में छुट्टी रहता है तो स्कूल लोग अगर पर्सनली भी टाइम देना चाहे तो दे सकते हैं बच्चों के बीच। क्योंकि हम लोग को भी देखा जाता था जब किसी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते थे तो जो बच्चा कमज़ोर होता था उनको अपने घर पे बुला के लोग क्या होता था कि उसको एक पर्सनली गाइडेंस दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल प्राइवेट टीचर ही करें, वो गवर्नमेंट टीचर भी ऐसा कर सकते कि जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहे हैं उनको पर्सनली गाइड किया जाए, उनको पर्सनली कोचिंग दिया जाए। इसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रुपये का क्राइटेरिया हो या कोचिंग संस्थान का क्राइटेरिया हो, तो ये सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। और अभी तो काफ़ी सारे नए यंग आ रहे हैं और
BPSC क्वालिफाइड है, तो अब तो बच्चों के अंदर भी उत्साह है कि हमें नए नए टीचरों अब अच्छा वेतन भी मिल रहा है। वेतन भी मिल अब रहा है। किसी अच्छा वेतन भी टीचर को यदि भी मिल रहा है ये- तो मुझे लग रहा है ज्यादा ये आर्थिक रूप से भी ज्यादा परेशानियों का हाँ। सामना अब नहीं करना ये पड़ेगा। सारा चीज का फायदा भी मिल रहा है और एक राजकर्मी का दर्जा भी है। बिल्कुल, आपको ये भी बिल्कुल। नहीं लग रहा है कि प्राइवेट टीचर है कि कभी ऐसा होगा कि आपका जो पे स्केल वो बढ़ नहीं रहा है, तो हर चीज आपको सरकार अब मुहैया करवा रही है, तो इसलिए आप अपना बेस्ट परफॉर्म करिए। चलिए उसके बाद मैं जानना चाहूंगा अब मेरे मित्र एक सरोज जी हैं यहाँ पे। सरोज जी बताएंगे अपना व्यू जो है ये क्या सोचते हैं इन सब विषयों पे। थैंक यू जितेंद्र जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो RTS पॉलिसी होती है जिसको रोटेशनल ट्रांसफर स्कीम बोलते हैं, उसके तहत प्रत्येक एम्प्लॉई को 2 या 3 साल के अंदर अपने एक स्टेशन को छोड़ के दूसरे स्टेशन में तैनाती मिलती है। तो आप इस स्कीम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने घर पे तो चाह रहे हैं कि मेरी पोस्टिंग यहाँ हो, लेकिन आप उस कर्मचारी का कंपेयर कीजिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर वैसे एम्प्लॉई जिसका ट्रांसफ़र 2 या 3 साल में एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है, तो आप देखेंगे कि उनकी अपेक्षा आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे हम रेल कर्मचारी हैं, रेलवे में जो हम लोग का काम है, इसमें हम लोग की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि अपने पैसेंजर को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाए, चाहे हमें अपने छुट्टियों के प्रति त्याग करना ही क्यों ना पड़े। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे सीनियर द्वारा हम लोगों को छुट्टी दे दिया गया, लेकिन देखिए विडम्बना ये रही कि आज दीपावली भी बीत जा रही है लेकिन हम लोग अपने घर पे नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी इतने सारे अच्छे दोस्त मिले, रास्ते में ही हम लोग की दिवाली हो गई। और क्या कहना, धन्यवाद जितेंद्र सर। तो देखिए चाहे वो किसी कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जो है आप जाइएगा तो आपको ट्रांसफर पॉलिसी जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज जो है आपको दूर दराज राज्यों में भी भेजा जाएगा, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो गोवा हो, किसी भी राज्य में आपको भेजा जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर पॉलिसी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो हम लोग उतने दूर जा करके भी बिहार से जॉब करते हैं, लेकिन हम लोग किसी प्रकार का शिकवा गिला नहीं रहता अपने गवर्नमेंट से। तो आप लोग जो है दूसरे जो है स्टेट में तो जाने की दूर की बात है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा करके भी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अपने फैमिली से मैं बहुत दूर हूँ। तो इस प्रकार की बातों को जो है बिल्कुल ना सोचे आप लोग को पढ़ाना है आप लोग के। और मैं गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ, मैं के पाठक जी से भी निवेदन करता हूँ कि एक ट्रांसफर पॉलिसी लाइए, हर एक 2 साल पे या 3 साल पे जो है ट्रांसफर हो, ताकि बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं कि अपने लोकेलिटी में रह करके बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना, कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो मतलब वे लोग जो है थोड़ा सा तनसाही पूर्वक रवैया भी मतलब अपना सकते हैं चूंकि उन लोग की अपनी लोकेलिटी रहती है, ठीक है। और ऐसा मतलब होता है कि मैं खेत में पानी पटा के चले आऊँ, मैं खाद छीट कर चले आऊँ, या फिर मैं घर के रिपेयरिंग करवा के चले आऊँ, कुछ ऐसा संभावना हो सकता है। तो आप लोग जो है ना एक ऐसा पॉलिसी बनाइए, रिक्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोग ऐसा एक पॉलिसी बनाइए सो दैट ये ट्रांसफर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सके और सबको जो है एक लिमिटेड टाइम में जो है ट्रांसफर दिया जाए, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना सांस्कृतिक जो है ट्रांसफर होना मतलब ये जरूरी है, क्योंकि दूसरे जगह जाएंगे और यहाँ क्या किस तरह से पढ़ाते हैं दूसरे बच्चे उसको सीखेंगे। अच्छे टीचर जो है सिर्फ एक ही जगह रह जाएंगे तो दूसरे स्कूल के बच्चे जो है उसको अच्छे से ग्रहण नहीं, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यह भी चीज जरूरी है कि दूसरी जगह भी उन लोग का ट्रांसफर किया जाए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और दूसरी बात जो है गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजिए, ताकि जो है पिछली बार मैं आ रहा था तो एक शिक्षिका थी ट्रेन में ही, बोली कि मतलब क्या बच्चे ही नहीं आएंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे कैसे रक्षाबंधन के दिन। मैंने बोला कि बच्चे नहीं आते हैं तो एक ही आया था। मतलब क्या आपको डिप्यूट इसलिए किया गया है कि मतलब एक बच्चा भी है तो आपको पढ़ाना है, बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी। दिस इज योर ड्यूटी नॉट खिचड़ी वाला योजना है, वो भी है कि क्या है ना कि हाफ टाइम के बाद टीचर जो पढ़ाने का काम होता है वो बंद कर देते हैं, और खिचड़ी योजना के बाद केवल यानी हाफ टाइम के बाद केवल खिचड़ी खिलाया जाता है। मिड डे मील योजना से मैं सहमत हूँ, वो सही है, लेकिन ये कि उसके बाद थोड़ा पढ़ाई भी हो, ऐसा नहीं कि हाफ टाइम के बाद पूरा का पूरा टाइम हमारा जो खाने के पीछे चला जाता है। तो उसका जो है ना एक लिमिटेड टाइम है, मतलब जैसे आधे घंटे में मतलब उसको कंप्लीट कीजिए। हाँ, उसका टाइम उसका मैनेजमेंट मतलब सही से हो, इसके बारे में आप बोल रहे हैं। मैनेजमेंट की बात हो रही है इसमें। अगर सही से टाइम मैनेजमेंट हो तो बच्चे भी समय पे अपना जो भोजन मिड डे मील योजना का जो लाभ है वो उठा सकेंगे और लंच के बाद अपना पढ़ाई भी
समय पे कर चूंकि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं पढ़ने, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब फेस करना पड़ता है। जैसे मेरे एक ये भाई साहब यहाँ मिले हैं, ये गाजियाबाद में मतलब पढ़ते हैं, और इन्होंने बोला है कि मतलब कि हम लोग को वह चीज़ नहीं मिल पाई मैट्रिकुलेशन तक जो चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए। तो ये इसको मजाक न बनाइए, इसको थोड़ा सा तो मजाक न बनाइए, इसको थोड़ा सा तो बताएंगे अपना व्यू जो है कि किस प्रकार की डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं लाइक अभी। वैसे अपने बिहार में मतलब बहुत सारे स्किल्स मतलब नहीं मतलब टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बाहर अगर वही आप जाओगे तो दूसरे बच्चे और अपने से कंपेयर करोगे तो उसके अंदर जो स्किल्स है और अपने अंदर जो स्किल्स है वो बहुत डिफरेंस मिलेगा। मतलब लाइक वो लोग मतलब हम लोग से ज़्यादा स्किल्स नॉलेज मतलब गेन कर चुके हैं वो अपने स्टेट में, और हमारे स्टेट में नॉलेज नहीं है। और बहुत सारे जैसे लाइक एजुकेशन सिस्टम अपने बिहार का बहुत मतलब अच्छा नहीं है, यही सब। और तो आप लोग देखिए ये बहुत प्रकार की मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम लोग दूसरे स्टेट में मतलब पढ़ने जाते हैं। तो हम लोग को ये चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि अच्छा एक पॉलिसी लाया जाए, ताकि जो है हम लोग दूसरे स्टेट में जाए तो हम लोग जो कम्पीट कर सकें, हम लोग प्रतिस्पर्धा जो मतलब कर सके उस सबसे। इसलिए बहुत मतलब क्या ये जरूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई स्टेट, बिकॉज इफ क्वालिटी एजुकेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स मीन्स दैट वे लोग जो कहीं ना कहीं लैक करेंगे इस चीज को, और मतलब कोसेंगे अपने ही गवर्नमेंट को, अपने ही स्टेट को। इसलिए हम लोग को इस चीज पे जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मतलब हम लोग की होनी चाहिए, न कि इंडिविजुअल किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम लोग जो मतलब जो नेताजी लोग भी हैं उन लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वे लोग जो है इन सब चीजों में कभी हस्तक्षेप न करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना उन लोग के द्वारा भी कभी कभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, तो इस पर भी रोक लगाना चाहिए। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। जय हिंद।